हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। ट्रांसमाइग्रेट वीडियो के पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कि लुओ ही बोल रहा होता है लुओ टियानबो मैं अपने फाइनली एक टेक्निक को यूज कर रहा हूं और उस टेक्निक को देखने के बाद तू पूरी तरह से चौंक जाओगे। ये सुनने के बाद लुओ टियानबो बोलने लगता है कि ना ही मुझे उस टेक्निक को देखना है ना ही मुझे चौंकना है, इसीलिए मैं उस टेक्निक को परफॉर्म करने से पहले मैं तुझे मार डालूंगा। ये बोलने के बाद वो अपने पूरी एनर्जी को यूज करके अपने आवाज से एक जोरदार अटैक इस लुओ पर कर देता है। पर ये देखने के बाद लुओ ही बोलने लगता है अब फाइनली मेरा टेक्निक तुझे दिखाने का समय अब आ चुका है। ये बोल के वो बोलने लगता है कि भागने वाले निंजा टेक्निक, ये बोल के काफी तेज से वहां पे लाइटिंग स्टेप के मदद से भागने लगता है। और ये देखने के बाद ये लुओ टियानबो पूरी तरह से चौंक जाता है। उसके बाद अपने आप को शांत करके अपने मन में सोचने लगता है कि ये क्या तुझे सच में लगता है तू मेरे से भागने की वजह से बच पाएगा? नाम होना ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि मैं भी तुझे ही फॉलो करूंगा और तुझे आज जान से ही मार डालूंगा। ये बोल के ये भी अपना पूरा एनर्जी बाहर रिलीज करने लगता है और लुई के पीछे काफी तेज से करने लगता है। हम इस लुई की तरफ देखते हैं, वो अपने लाइटिंग स्टेप्स की मदद से काफी तेज और लुओ टियानबो से काफी दूर ऐसा भागी जा रहा होता है। फाइनली उतना देर और उतना तेज भागने के बाद एक पेड़ पर आकर रुक जाता है और उसके बाद वो अपने पीछे की तरफ देखने लगता है और सोचने लगता है अरे बाप रे ये लाइटनिंग से कुछ ज्यादा ही फास्ट है और इसके वजह से वो लुओ टियानबो मुझे पकड़ नहीं पा रहा। और दिक्कत की बात है कि मैं जब ये लाइटिंग स्टेप यूज करता हूँ वहां पे एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है। इसके वजह से लुओ टियानबो को मेरे लोकेशन के बारे में आसानी से पता चल रहा है और इसीलिए वो मेरे पीछे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है ये लाइटनिंग स्टेप ही मेरे सारे टेक्निक में सबसे स्ट्रांगेस्ट टेक्निक है और उतना ही नहीं बल्कि यही मेरा वीकनेस भी है कि हर बार उसे आसानी से मेरे लोकेशन के बारे में पता चलता है तो वो आसानी से मुझे एक ना एक दिन तो पकड़ ही लेगा। क्योंकि अब वो लाइटिंग स्टेप्स को मैं पहले से काफी बार यूज कर सकता हूँ एक दिन के अंदर, पर वो हमेशा के लिए मैं यूज नहीं कर सकता। मैं पीछे करता करता वो लुओ टियानबो भी चिल्ला रहा होता है कि लुओ ही मेरे बात सुनो, तुम मेरे से बिल्कुल भी एस्केप नहीं कर पाओगे, इसीलिए मेरे बात मान के वहीं पर रुको और उसके बाद मैं तुझे आसान मौत दूंगा वरना मैं तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। तभी हम लुई की तरफ देखते वो अपने मन ही मन सोच रहा होता है कि अरे बाप रे मैं काफी दूर उस लुओ टियानबो से बचते बचते आ गए, इसी वजह से मुझे काफी बार उस लाइटिंग स्टेप को यूज करना पड़ा और इसी वजह से आज के लिए मैं सिर्फ ये लाइटिंग स्टेप्स और 2 बार यूज कर सकता हूँ। अगर वो 2 बार खत्म होएगा तो मैं उसके बाद लाइटिंग स्टेप्स को यूज ही नहीं कर सकता, उसके बाद उसको आसानी हो गई मुझे पकड़ने के लिए। फिर भी मेरे पास और कोई चॉइस ही नहीं बचा, ये बोल के वो फिर से अपना लाइटिंग स्टेप्स को यूज कर लिया तो काफी तेज वहां से भागने लगता है। अब ये देखने के बाद लुओ टियानबो फिर से चिल्लाने लगता है लुई मैंने तुझसे पहले ही बोला था कि तुम आज मुझसे बच के भाग ही नहीं सकता, फिर भी तुम इतना बेकार की मेहनत क्यों कर रहे हो? और ऐसा चिल्लाने के तुरंत बाद लुओ टियानबो वहां पर ही हवा में खड़े होकर उस लुओ को एनर्जी को सेंस करने लगता है और कुछ देर ऐसा सेंस करने के बाद फाइनली उसको लुओ का लोकेशन मिल जाता है। इसके वजह से वो वहां से काफी तेज से उड़ते हुए बोल रहा होता है लुई तुम आज मेरे हाथों में जरूर मरोगे। तब हम इस लुई की तरफ देखते वो अपना फाइनल लाइटिंग स्टेप को यूज कर लेता है, इसके वजह से वो काफी तेज से आगे बढ़ने लगता है और ऐसा काफी दूर से ट्रैवल करने के बाद वो फाइनली एक माउंटेन पर आकर रुक जाता है क्योंकि उसके सामने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं होता बल्कि एक बड़ा सा खाई होता है। उतने में पीछे से वो लुओ टियानबो आ जाता है और बोलने लगता है ओह ओह सामने तरफ एक खाई है और पीछे की तरफ तेरे मौत यानी मैं हूँ, अब तू बच के दिखाओ, मैं भी देखना चाहता हूँ तू कहां पर बच के भाग पाएगा। और ये बोलता बोलता लुओ के और भी पास आते वो बोल रहा होता है कि ओह ओह तुझे देखकर ऐसा लग रहा है भगवान भी आज तुझे मारना ही चाहता है, इसलिए तेरे सामने वो इतना बड़ा काया कर रख दिया है। बोले तुरंत बाद ये लुओ टियानबो लुई पर एक जोरदार अटैक कर देता है। ये अटैक आकर लुई को लगने से पहले जिस चट्टान पर वो लुई खड़े होता वो चट्टान लुओ टियानबो का अटैक को बिल्कुल भी संभाल नहीं पाते, इसके वजह से वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। इसके वजह से लुओ ऐसा उस बड़े से काई में गिरने लगता है और गिरता गिरता उस लुओ टियानबो को अटैक को रोकने के लिए वो ये भी उस लुओ टियानबो की तरफ एक जोरदार अटैक कर देते हैं। इसके वजह से वो दोनों अटैक फिर से टकरा जाते हैं, पर इस बार लुओ टियानबो को अटैक काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है, इसके वजह से लुओ का काफी हद तक बैंड बच जाती है और उसके बाद लुओ वहां से कहीं पर जाने की कोशिश करने लगता है और इसे देखने के बाद लुओ टियानबो अपने मन में सोचने लगता है ओह ओह उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बच्चा वो दोनों बड़ी पहाड़ के बीच में रास्ते में घुसने की कोशिश कर रहा है, पर वो दोनों पहाड़ी का बीच का रास्ता यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। मुझे ऐसा लग रहा है उसकी बॉडी के कंडीशन में वो इतना दूर बिल्कुल ही जंप नहीं कर पाएगा। तो हम लुई की तरफ देखते वो सच में वो दोनों पहाड़ी के बीच के रास्ते पर जाने की कोशिश कर रहा होता है, इसके वजह से वो अपना पूरा एनर्जी वहां पर लगा जाता है और काफी दूर ऐसा जंप करने लगता है। और ये देखने के बाद ये लुओ टियानबो पूरी तरह से चौंक जाता है, अपने मन में सोचने लगता है अरे बाप रे ये बंदा किस मेटल से बना हुआ है, ये इतना चोट पहुंचा फिर भी ये इतना दूर जंप कर लिया। हम लुई की तरफ देखते वो वहां से भागते हुए अपने मन में सोचने लगता है उस कमीना लुओ टियानबो ने अटैक की वजह से मेरा पूरा लंग्स अब हिल चुका है, इसके वजह से मेरा लंग्स अब अच्छी तरह से काम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं और उतना ही नहीं मैं अपना पूरा एनर्जी यूज करके वो फाइनल वाली लाइटिंग स्टेप्स को यूज कर लिया, इस वजह से मेरा पूरा बॉडी दर्द कर रहा है और ऐसा लग रहा है मैं एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। और मैं यानी इस लुओ बिल्कुल भी हार मानने वाला नहीं है, ये बोल के ऊपर की तरफ अपना हाथ उठा लेता है और उसके बाद चिल्लाने लगता है कि अब फाइनली समय आ जो है मेरा अल्टीमेट टेक्निक यानी स्वॉर्ड ऑफ ब्लू रेन टेक्निक को यूज करने की। ये बोल के वो अपने अंदर
की बची कुछ एनर्जी अपने फिंगर पर ला लेता है और ऊपर की तरफ एक बड़े से वाटर से बना हुआ गोले को बनाने लगता है और उसके बाद ये लुई उसी गोले के अंदर जाता है। इसके वजह से जब वो उस गोले के अंदर जाता है तब उसके चारों तरफ ऐसा वाटर से बना हुआ नोकीला तलवार जैसा बनने लगता है। ये देखने के बाद लुओ टियानबो को पूरी तरह से फट के अपने हाथ में आ जाता है और अपने मन ही मन सोचने लगता है अरे बाप रे इनेट इंटेंशन, वो भी ऑलमोस्ट उसके फादर जैसा है। पहले वो कमीना लुओ टियानफेंग ने मेरे से पहले वो इनेट इंटेंशन को समझ पाया, उसके बाद उसका बेटा यानी इस लुओ ये कचरा भी मेरे से पहले ये इनेट इंटेंशन समझ पा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? तब हम इस लुओ की तरफ देखते हैं, वो स्वॉर्ड ऑफ ब्लू रेन को बनाने की वजह से उसके अंदर पूरा एनर्जी खत्म हो चुका होता है। इसके वजह से वो अपना बैलेंस खो जाता है और नीचे गिरने लगता है उसी बड़ा काई में। ये देखने के बाद लुओ टियानबो काफी खुश होते हैं और अपने मन ही मन सोचने लगता है पर तो क्या वो लुओ टियानफेंग ने मेरे से पहले वो इनेट इंटेंशन को समझ पाया और उसके बाद उसका बेटा भी उसको समझ पाया, पर तो क्या कमीना लुओ टियानफेंग मेरे से पहले मर गया और उसके बाद उसका बेटा भी अब मर गया है, इसीलिए मुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि इस लुओ फैमिली का मैं ही सबसे स्ट्रांगेस्ट बंदा हूं। ये बोल के जोर जोर से हंसने लगता है। तब हम ये लुओ की तरफ देखते वो गिरता गिरता अपने मन ही मन सोचने लगता है कि उस लुओ टियानबो को ऐसा लग रहा होगा मैं इस बड़ा सा काई में गिरने के बाद मैं जरूर मारा जाऊंगा, पर ऐसा सपने में भी नहीं होने वाला क्योंकि ये बड़ा सा काई पे मैं पहले ही भी आ चुका हूं, वरना उससे भागते भागते मैं फाइनली इसी काई के पास आकर क्यों रुकता, क्योंकि मुझे पहले से ही पता कि वो लुओ टियानबो मेरा पीछा कभी भी नहीं छोड़ने वाला, इसीलिए मैं जानबूझ के यहाँ पर काई के पास आया। इसके बाद काई के गिरने का नाटक किया और ऐसे ही सोचता सोचता वो उस काई के अंदर काफी नीचे से आ जाता है। उसके बाद फाइनली उसको एक जेड दिखाई देती है, इसके वजह से वो उस जेड को टाइट सा पकड़ लेता है। उसके बाद ये अपने मन ही मन सोचने लगता है कि मैं यही जेड को यूज करके मैं ऊपर पहुंचने की कोशिश करता हूँ, अगर मुझे इतना ज्यादा इंजुरीज नहीं लोगे तो मैं आसानी से ये सारे क्लिफ को पार करके ऊपर जा सकता था, और उस कमीने लुओ टियानबो ने मुझे इतना ज्यादा चोट पहुंचाई कि मैं इसके वजह से आसानी से नहीं बल्कि काफी मुश्किल से भी ऊपर नहीं पहुंच सकता अभी के लिए। तो इसलिए अभी के लिए मुझे इसी माउंटेन को कोई केव को ढूंढकर उसके अंदर अपने आप को हील करने की कोशिश करना चाहिए। और ये वहां पर उस जड़ को पकड़ के सब सोच ही रहो, तभी दो बड़े बड़े लाल कलर के आके इसे घूर के ऐसा देखने लगते हैं और तभी हमारे एपिसोड ए पर खत्म हो जाता है। आप देखते हैं गाइस वो दो लाल कलर की आंखें कौन सी मास्टर की होती है। अगर आपको जानना है तो आपको वेट करना पड़ेगा अगले एपिसोड तक, क्योंकि ये एपिसोड ए पर खत्म हो जाता है। तो इसलिए एपिसोड अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।